Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान और इससे मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। हाँ, पीडीएफ जो है 1-2 दिन लेट ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको पीडीएफ मिलेगा ज़रूर। सो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लग जाती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सभी जानते हैं जो बृहस्पति है यह सबसे बड़ा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, जो बृहस्पति है ये सूर्य से 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है ये सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। यह एक गैसीय पिंड है जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। इसको जुपिटर भी कहा जाता है और बृहस्पति को हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो बुध ग्रह है जो कि सबसे छोटा ग्रह है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है ये चांद से थोड़ा ही बड़ा है। चांद के व्यास की यदि मैं बात करूँ तो 3476 किलोमीटर चांद का व्यास है, जबकि बुध का है 4850 किलोमीटर। बुध जो है ये सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह यानी कि सूर्य के सबसे निकट जो है स्थित है ये, और इसको मरकरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगला है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस अगुलहास धारा की। तो ये जो अगुलहास जलधारा है ये दक्षिण पश्चिमी महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है और ये एक गर्म जलधारा है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि हिंद महासागर में बनती है। यदि मैं बात करूं हिंद महासागर की तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और जितना भी देखिए पृथ्वी पर पानी स्थित है उसका 20% जो वाटर है वो हिंद महासागर में है। और ये जो है हिंद महासागर ये भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद, चीन, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से जो है ये घिरा हुआ है। बात कर लेते हैं हिंद महासागर के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई की यदि मैं बात करूँ तो 3,890 मीटर इसकी औसत गहराई है। और इसके जो द्वीप समूह है वो है डियागो, गर्सिया, ट्रामेलिन आइलैंड, पेम्बा आइसलैंड आदि जो है ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। देखिए, डियागो गर्सिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इनके बारे में। अगला है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये लोहा और निकल का बना होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लोहा और निकल की। सबसे पहले लोहा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो लोहा है इसको आयरन भी कहा जाता है और ये आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। रासायनिक चिन्ह Fe होता है, परमाणु संख्या होती है 26 और ये एक संक्रमण धातु है। वहीं मैं बात करूं निकेल की, तो निकेल एक रासायनिक तत्व है जो कि रासायनिक रूप से संक्रमण धातु का समूह है। इसको Ni से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर है 28 और ये भी एक संक्रमण धातु है। और हाँ, तो देखिए यहाँ पर बात की गई थी कि पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की बात की गई थी। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसकी सतह पर जो है 71% सतह पर पानी है और 29% जो भाग है वो भूमि से ढका हुआ है। अगला है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ये है रूसी संघ, जहाँ पर मैग्नीज का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ओके, और वहीं दूसरे स्थान की बात करूँ तो वो है अपना भारत। मैग्नीज की यदि बात की जाए तो रासायनिक चिन्ह यानी Mg से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर 12 होता है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोचने वाली बात ही नहीं है, चाइना है जो कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, चीन आता है
फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद आ जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम लोग सिर्फ चीन की बात करेंगे तो राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और करेंसी रेमिनबी है चीन की। अगला है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जापान की तो कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, सम्राट है नारुहितो जो कि 126वें सम्राट हैं जापान के और मुद्रा है येन यानी जापानी येन। अच्छा, योशिहिदे सुगा से पहले कौन था प्रधानमंत्री जापान का, तो वो थे शिंजो एबे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा को रेवा नदी भी कहा जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है और ये जो नदी है ये अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की जो है उत्पत्ति हुई है। इसकी कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो 1312 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई नर्मदा नदी की। और ये जो नदी है ये पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो कुंडापुर एवं करवार कक्ष ये जो स्थान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक में भी कहा तो कन्याकुमारी। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, वजुभाई वाला राज्यपाल है। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा 28 सीटें, विधानसभा 224 सीटें और कर्नाटक में कुल 31 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ओके, थोड़ा सा यदि आप क्लास पर कंसंट्रेट कर लेते हैं ना तो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही 5-6 क्वेश्चन क्लियर करा देती हूँ। तो देखिए, ये जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये 7 जुलाई 1948 को जो है अस्तित्व में आई थी, ये आपको याद रखना है। जो कि और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर दामोदर नदी जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। अगला है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है, तो वो है तारापुर एटॉमिक प्लांट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे इस परमाणु संयंत्र की। तो देखिए, जो तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन है इसका निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा जो है किया गया था। तारापुर संयंत्र द्वारा देश में सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिजली की सप्लाई जो है की जाती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब, तो 1504 में। और देखिए, जो आगरा शहर है ये 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। वर्तमान में आगरा किस प्रदेश में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। और जो सिकंदर लोदी था ये लोदी वंश का द्वितीय शासक था। अगला है बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो ये है असम का लोकप्रिय उत्सव। बिहू डांस भी होता है और बिहू उत्सव भी है। चलिए बात कर लेते हैं इस बिहू के बारे में। तो ये जो बिहू है ये असम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर एक साल में 3 बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। अच्छा, वो 3 कौन कौन से हैं, तो बोहाग है, माघ है, काटी है। बोहाग की यदि मैं बात करूँ तो ये बैसाख को अप्रैल ही कहा जाता है। तो बैसाख यानी कि अप्रैल के मध्य यानी कि बीच में मनाया जाता है। वैसे ही माघ ये जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। काटी, ये जो काटी है ये कार्तिक यानी कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं मैं बात करूं असम राज्य की, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं, हाल ही में चेंज हो गए हैं, हिम्मत विश्वा शर्मा। और राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, विधानसभा में 126 सीटें और स्थापना 26 जनवरी 1950। 33 जिले हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है और नृत्य है बिहू नृत्य। और बिहू जो है वहाँ का उत्सव भी है और प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी।
ओके, ये आपको याद रख लेना है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो है माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भाई केरल में। सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा केरल में नहीं, तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है तमिलनाडु की। वहीं मैं बात करूँ तो कैपिटल है चेन्नई, स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं तमिलनाडु की, लोकसभा में 39 सीटें हैं, विधानसभा में 234 सीटें हैं और प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं कि कब किया था। ये तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले किसने किया था, लेकिन कब किया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो के जरिए एक संदेश प्रसारित किया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से, और उसमें कहा था, उसमें जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी का जो नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हुई थी और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं इस गोलमेज सम्मेलन की। तो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। और ये जो सम्मेलन है ये कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को इसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने आपको बताया आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। साथ ही ये आपको याद रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के पहले केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रख लेना है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि गुजरात में बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका नाम है 182 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो ये कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। क्यों कहा था, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि जो गांधी जी थे ये घुटने से ऊपर धोती पहना करते थे। ओके, घुटने से ऊपर धोती पहना करते थे। और जब गर्मियाँ होती थी तो सूती चादर उन्होंने ओढ़ ली और सर्दियों के मौसम में गर्म चादर ओढ़ लिया करते थे, लेकिन वो कभी भी धोती के ऊपर कुर्ता या कमीज ऐसी चीज़ें नहीं डाला करते थे। तो इसलिए जो है विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अधनंग फकीर जो है इनको कहा था, किसको, गांधी जी को। नेक्स्ट है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है, तो ये है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो लाला लाजपत राय थे ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की जो है स्थापना करी थी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1835 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो 1080 किलोमीटर तक जुड़ी हुई है चाइना से। अरुणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर जो कि 1954 किलोमीटर, उत्तराखंड 463 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ। वहीं हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो कैपिटल क्या है, ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में एक राज्य के रूप में। उससे पहले ही एक केंद्र शासित
शासित प्रदेश हुआ करता था। और इसमें 25 जिले हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश की। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, इसका आंसर आप सभी लोग करिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम टॉपर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।